हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस नए वीडियो में। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंतर्गत करने वाले हैं एनसीईआरटी साइंस का चैप्टर, जिसमें आपका रहेगा श्वसन तंत्र यानी कि रेस्पिरेटरी सिस्टम। चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हों और इस वीडियो को देखने के बाद अगर इस चैप्टर से आपका प्रश्न आएगा तो आपसे प्रश्न बनेगा। तो देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनुष्य के श्वसन तंत्र का सबसे महत्वपूर्ण अंग कौन सा होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा फेफड़ा। जो मनुष्य का श्वसन तंत्र होता है उसमें सबसे अहम भूमिका फेफड़ा निभाता है। क्वेश्चन नंबर 2 होगा, मानव शरीर में फेफड़ों की संख्या कितनी होती है? तो जो मानव शरीर होता है उसमें फेफड़ों की संख्या 2 होती है। या तो हम इसको कह लें एक जोड़ी, या नंबर में तो 2 हो जाएगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, मानव शरीर में उपस्थित फेफड़े का रंग कैसा होता है? तो फेफड़े का रंग हो जाएगा लाल। तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो जाएगा लाल। अगला क्वेश्चन है, फेफड़ों की रचना किसके समान होती है? तो जो शरीर में फेफड़े होते हैं जिनसे श्वसन क्रिया होती है उनकी रचना स्पंज के समान होती है, यानी कि वो आसानी से दबते भी हैं और फूलते भी हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, मानव शरीर में उपस्थित कौन सा फेफड़ा सबसे बड़ा होता है? तो जैसा कि मैंने आप सभी को बताया है कि मानव शरीर में 2 फेफड़े होते हैं, तो जिसमें दायां जो फेफड़ा होता है वो बाएं फेफड़े से आकार में बड़ा होता है। तो क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर हो जाएगा दायां फेफड़ा बड़ा होता है। वहीं छठा क्वेश्चन है आपका, प्रत्येक फेफड़ा एक झिल्ली से ढका हुआ होता है, उस झिल्ली को क्या कहते हैं? तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर हो जाएगा प्लूरल मेम्ब्रेन। जो फेफड़े को कवर करती है झिल्ली उसका नाम होता है प्लूरल मेम्ब्रेन। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर भी आपको समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है, मानव शरीर के किस अंग से O2 यानी ऑक्सीजन रुधिर में चली जाती है तथा CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड शरीर से बाहर चली जाती है? तो वो कौन सा अंग है? तो वो है आपका फेफड़ा, यानी कि क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर हो जाएगा फेफड़ा। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। तो उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें वायु वातावरण से वायु पथ द्वारा फेफड़े में प्रवेश करती है? तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निःश्वसन। इस प्रक्रिया में क्या होता है, जिसमें वायु बाहर के वातावरण से फेफड़े में प्रवेश करती है, तो इस प्रक्रिया को कहते हैं निःश्वसन। तो क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर हो जाएगा निःश्वसन। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 है, उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं जिसमें श्वसन के पश्चात वायु उसी वायु पथ के द्वारा फेफड़े से बाहर निकलकर वातावरण में पुनः लौट जाती है? तो उस प्रक्रिया को कहते हैं उच्च श्वसन। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, श्वसन प्रक्रिया के बाद वायु उसी मार्ग से वापस लौट जाती है वातावरण में, तो उस प्रक्रिया को कहते हैं उच्च श्वसन। तो उम्मीद है आपको क्वेश्चन नंबर 9 भी समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, मनुष्य द्वारा सांस लेने के दौरान अंदर ली गई वायु में कितने प्रतिशत ऑक्सीजन की मात्रा होती है? जैसा कि आप सभी को पता है, वायु जो है वो गैसों का मिश्रण है। तो इसमें जो आपकी ऑक्सीजन सांस के द्वारा ली जाती है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। आगे हम जान लेते हैं कि इसमें नाइट्रोजन और कार्बन डाइऑक्साइड का क्या प्रतिशत रहता है। तो इसमें जो आपकी नाइट्रोजन रहती है वायु के अंदर घुली हुई, तो इसकी मात्रा होती है 78.09%। और जो CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड होती है तो इसकी मात्रा होती है 0.003%। तो उम्मीद है आपको पसंद आया होगा क्वेश्चन नंबर 10। इसमें ऑक्सीजन की मात्रा होती है 21%। तो 10 का आंसर हो जाएगा 21%। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। श्वसन के बाद
बाहर निकाली गई वायु में कितनी प्रतिशत मात्रा कार्बन डाइऑक्साइड की होती है। क्वेश्चन में आपसे कह रहा है श्वसन क्रिया के बाद जब वायु फेफड़े से बाहर वातावरण में निकलती है तो उसमें CO2 की मात्रा कितनी हो जाती है। तो इसमें CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 4% हो जाती है और जो ऑक्सीजन होती है वो 17% रह जाती है। जब अंदर ली जाती है तो उसकी मात्रा 21% होती है, जैसा कि आपने प्रीवियस क्वेश्चन में देखा है, पिछले क्वेश्चन में। और नाइट्रोजन 78.09%, यानी कि जितनी अंदर ली जाती है उतनी ही बाहर निकाली जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का सही आंसर हो जाएगा 4%। आगे बढ़ते हैं। सांस द्वारा लगभग प्रतिदिन हमारे शरीर से कितना पानी बाहर निकलता है। तो इसका आंसर हो जाएगा 400 ml। एक मनुष्य द्वारा एक दिन में प्रतिदिन 400 ml पानी सांस के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है औसतन। तो क्वेश्चन नंबर 12 का आंसर हो जाएगा 400 ml। अगला है आपका क्वेश्चन नंबर 13। ऑक्सीजन का परिवहन रुधिर में पाए जाने वाले किस वर्णक के द्वारा होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा हीमोग्लोबिन। तो ऑक्सीजन का जो परिवहन है वो रुधिर में हीमोग्लोबिन के कारण ही होता है। क्वेश्चन नंबर 14 है ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होने वाली श्वसन की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है उस श्वसन को अनोक्सी श्वसन कहते हैं। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। अनोक्सी श्वसन के अंत में कौन सा अम्ल बनता है। तो क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर हो जाएगा पायरुविक अम्ल। जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है उस श्वसन के बाद पायरुविक अम्ल बनता है। क्वेश्चन नंबर 16 है ईस्ट एवं जीवाणुओं में प्रायः किस प्रकार का श्वसन पाया जाता है। तो इनमें अनोक्सी श्वसन पाया जाता है, यानी कि इसमें ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन होता है। क्वेश्चन नंबर 17 है ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने वाली श्वसन प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इस प्रक्रिया को कहते हैं ऑक्सी श्वसन। जो प्रक्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति में होती है उस प्रक्रिया को ऑक्सी श्वसन कहते हैं। अगला है ग्लूकोज के एक अणु के श्वसन से कितने ATP अणु प्राप्त होते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा 38 ATP अणु प्राप्त होते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 18 का आंसर 38 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है श्वसन से शरीर के भार में क्या परिवर्तन होता है। तो इसका आंसर हो जाएगा श्वसन के बाद शरीर के भार में कमी आती है। जैसा कि आपको पिछले क्वेश्चन में बताया गया है कि श्वसन के दौरान एक मनुष्य प्रतिदिन 400 ml पानी बाहर निकालता है, तो इससे इसके भार में कमी आती है शरीर के। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा कमी आती है। अगला है आपका ग्लाइकोलिसिस तथा क्रेब्स चक्र किससे संबंधित हैं। तो ये दोनों प्रक्रिया श्वसन तंत्र से संबंधित हैं। तो उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हैं, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। अगर ऐसे ही वीडियो आप चाहते हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, जिससे कि आने वाली अपडेट आपको समय से मिलती रहे और ऐसे ही यूज़फुल वीडियो आपसे मिस ना हो सकें। तो वीडियो को देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। तो दोस्तों लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।